मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आज मैं एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जो फिजिक्स से है। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन चैप्टर जो है उससे 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन करवाऊँगा। और अगले वीडियो में मैं, जिसका नाम पार्ट 2 रहेगा, उसमें मैं 31 से लेकर के 42 तक का ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। तो कृपया करके मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। लाइट, रिफ्रैक्शन और एंड रिफ्रैक्शन। तो ऑब्जेक्टिव 1 से स्टार्ट करते हैं, जो बिहार बोर्ड का है। तो ये मॉडल प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा इसका, जो भी VI होगा, मॉडल होगा। आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमें किसी तरह का दिक्कत होती है, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन करूंगा। फिजिक्स क्लास 10, फिजिक्स क्लास 10 बिहार बोर्ड। लाइट चैप्टर से है। लाइट जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका हिंदी होता है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन। मॉडल प्रश्न है, मॉडल प्रश्न। तो आप लोग कॉपी किताब लेकर के बैठे, कॉपी कलम नोट करें। चलिए, तो आज मेरा जो क्वेश्चन है वह है बहु विकल्पीय प्रश्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। शॉर्ट में इसको बोलिएगा MCQs। इसमें है सही विकल्प चुने। इसको इंग्लिश में लिखिएगा पिक द करेक्ट ऑप्शन। पिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा?
ऑप्शन नंबर है ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है समतल तथा उत्तल, समतल तथा उत्तल। तो आप लोग टिक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका ऑप्शन है ए नंबर वास्तविक, बी नंबर का ऑप्शन है वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, सी नंबर का ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, डी नंबर ऑप्शन है मेरा आभासी तथा बराबर, आभासी तथा बराबर। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, उसकी वक्रता त्रिज्या की, ऑप्शन नंबर ए आधी होती है, आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी दुगुनी होती है, ऑप्शन नंबर सी तिगुनी होती है, तिगुनी होती है, ऑप्शन नंबर डी चौथाई होती है। ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। चार में से किसी एक पर टिक लगाइएगा, सही टिक लगाइएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका जवाब भी दे देता हूँ। देखिए किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आज मैं 30 तक करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं 31 से 42 तक करवाऊंगा। तो देखिए किस दर्पण में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो है ना केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी, वास्तविक तथा सीधा होगी, वास्तविक और उल्टा होगी, आभासी तथा बराबर होगा। तो यहाँ भी आप लोग को दिख रहा है कि डी नंबर होगा, आभासी तथा बराबर। तीसरा नंबर है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आप लोग को दिख गया होगा आंसर, आधी होती है। दुगुनी होती है नहीं लिखिएगा, तिगुनी होती है नहीं लिखिएगा। तो चलिए वीडियो पॉज करके और लिख लें। उसके आगे मैं क्वेश्चन चौथा नंबर का कराने वाला हूँ। अगर लिख लिए हो तो मैं इसे इरेज करता हूँ। चलिए
तो आगे हम देखते हैं फिर। चलिए आगे। आप लोग मेरे एक भी वीडियो को ना छोड़ें। क्लास 10 के जितने भी बुक हैं मैं उस सारे को करूँगा। आप लोग भी सोचते होंगे कि सर आप डेली वीडियो नहीं डालते हैं, आपके चैनल से कंटिन्यू वीडियो हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इसके लिए मैं दुखित हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक दिन वीडियो डालूं और आप लोगों को मेरा वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। वह क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तरंग उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग का, ध्वनि तरंग का। ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी तरंग का, पराबैंगनी तरंग का। ऑप्शन नंबर डी पराश्रव्य तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। चलिए 5 नंबर का देखते हैं। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र ए नंबर ऑप्शन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। नंबर बी 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। नंबर सी 1/f प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। नंबर डी 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। चलिए 6ठा नंबर का देखिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, बीच संबंध है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड 2013 का एनुअल में। 2013 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। R इक्वल टू 2R। ऑप्शन नंबर बी F इक्वल टू R। ऑप्शन नंबर सी F इक्वल टू R/2।
ऑप्शन नंबर डी R=F/2। 7 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर ए उल्टा होगा, ऑप्शन नंबर बी सीधा होगा, ऑप्शन नंबर सी सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, ऑप्शन नंबर डी है इसका। इनमें से सभी गलत हैं, इनमें सभी गलत हैं। बताइए, सभी गलती हो जाएगा भाई, तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, अब मैं इसका आंसर लिखाने जा रहा हूँ 4 से लेकर के 7 तक। ऐसे मैंने आज कमेंट में किया हूँ कि 30 तक करवाऊँगा। तो चलिए आगे इस पर टिक आउट करते हैं। इनका थोड़ा कलर चेंज कर लें। प्रकाश तरंग जो है ना, उदाहरण है, देखिए 4 नंबर का बी नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग का दर्पण सूत्र है। देखिए डी नंबर 1/u + 1/v = 1/f। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा संबंध होता है? बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट में लिखिए। 6 नंबर का आंसर जो मेरा होने वाला है वह सी होगा, F = R/2। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी। इनमें से सभी गलत। अब लीजिए, सारा इसमें गलत है 7 नंबर में। तो देखिए इसका आंसर ए नंबर है, उल्टा होगा। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिख लें, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। आगे 8 नंबर क्वेश्चन से मैं कराता हूँ। चलिए, चलिए 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है मेरा, वह कह रहा है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। 8 नंबर देखिए, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, अब ऑप्शन देखिए, सोलर कुकर में क्या व्यवहार किया जाता है भाई? थोड़ा सा इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण का,
उत्तल दर्पण का ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण का, समतल दर्पण का, देखिए ऑप्शन नंबर डी आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी परावलयिक दर्पण का, परावलयिक दर्पण का। तो दर्पण चैप्टर तो आप पढ़े हैं, थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है, देखिए मोटर चालक के सामने दर्पण यानी कि साइड मिरर लगा होता है, अब कौन सा लगा रहता है तो देखिए यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन है अवतल, बी नंबर उत्तल, सी नंबर समतल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अब इस पे टिक लगाइए। 10 नंबर का क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन है ए नंबर उत्तल, बी नंबर का ऑप्शन दिया है अवतल, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है समतल, और डी नंबर का ऑप्शन दिया है उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल। अब टिक लगाइए। 11 नंबर की ओर चलते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। अब देखिए उपयुक्त सभी आप लोग यही लगाइएगा सभी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें 12 नंबर यानी 12 नंबर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? अब ये बात कितने नियम हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए तो इसका आंसर दे देते हैं अब हम। चलिए इसका आंसर है पहला 8 नंबर का सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किसका? तो जानते हैं आप लोग कि अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। पर
परवलयिक ये सब नहीं होगा, उत्तल नहीं होगा, समतल नहीं होगा। मोटर चालक के सामने दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? देखिए, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा रहता है। अब कौन सा दर्पण लगा रहता है मोटर चालक के सामने? तो ये चीज़ हम लोग को देखना है कि कौन सा उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो चलिए, बी नंबर का ऑप्शन हो गया। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है, जो परावर्तित करता है प्रकाश को, तो वह कौन सा होता है? तो देखिए 10 का जो है ना, बी नंबर अवतल होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो आप लोग जानते हैं सीधी रेखा में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये चीज़ आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम हैं। तो चलिए पॉज करके आप लोग लिख लें, उसके बाद मैं आगे 12 से आज मैं बोला हूँ कि 30 तक करवाऊँगा, तो मैं आप लोगों को 30 तक करवाऊँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो आप लोग स्किप ना करें, कृपया करके अपने नोटबुक में इसे उतारें और लिखें। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है, तो वीडियो स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें। सफलता ही जीवन है, सफलता के बिना जीवन बेकार है। रास्ते पे चलने वाला कभी भटक नहीं सकता, भटकने वाले कभी रास्ते पे चल नहीं सकते। इसलिए रास्ते पे चलिए, सही से चलिए, रास्ता देख के चलिए। ठोकरें तो बहुत आएगी, लेकिन चलने वाले के लिए वो ठोकर भी उसके अनुकूल हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन है 13 नंबर का। देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है, वो क्वेश्चन है मेरा, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? 13 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए दीजिए समतल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी उत्तल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे की क्वेश्चन है 14 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए कौन सा प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण द्वारा बना हुआ? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। देखिए 1 मिनट, आज थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। देखिए अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है?
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी अवतल, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। चलिए, ये बिहार बोर्ड में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन 2011 में आया था एनुअल में। ये क्वेश्चन 2015 में भी आ चुका है एनुअल में, 2016-17 में भी आ चुका है बिहार बोर्ड में। तो कृपया करके समझ लें कि इस साल भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ऑप्शन नंबर सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। अब बताइए 17 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग भैया। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग, दंत मतलब दांत के रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। देखने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से
सभी। तो आप देख लीजिए, सारा का आंसर बताते हैं। आज मैंने बोला कि 30 तक करवाऊंगा तो 30 तक करवाऊंगा, तो आप लोग कृपया करके मेरे पूरे वीडियो को देखें। 13 नंबर का क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बताइए किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो जानते हैं हम लोग अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक, काल्पनिक एवं ए एवं बी दोनों। तब आप बोलिएगा कि सर जी ये जो है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वह काल्पनिक बनता है। और उसके बाद दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है। कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? 15 नंबर का कमेंट में लिखें, सी होगा, यानी अवतल दर्पण। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। तो 16 नंबर का जो आंसर है ए है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो दंत विशेषज्ञ जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं ना वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो कृपया करके वीडियो को पॉज करके लिख लें। चलिए तो ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। चलिए मिटाते हैं। आगे 18 से 30 तक अब होने वाला है। आप लोग कृपया करके वीडियो स्किप ना करें, पूर्ण रूप से देखें और अपने नोटबुक में लिखें और याद करें। कहीं किसी तरह का सवाल हो तो ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने दोस्त को जो 2022 के एग्ज़ाम में उसे दिक्कत ना हो। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है मेरा 18 नंबर, 17 हो गया। 18 नंबर है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ। देखिए कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, का व्यास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन नंबर सी प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। अब अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। देखिए हमेशा क्या होगा भाई?
प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा? हमको तो लगता है मेरा प्रतिबिंब मेरे जैसा बन रहा है। ऑप्शन नंबर वास्तविक और भाषित। वास्तविक और भाषित। काल्पनिक और भाषित। ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और भाषित। भाषित। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और आवर्धित। आवर्धित। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बी सी हो गया, डी नंबर काल्पनिक और आवर्धित। काल्पनिक और आवर्धित। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब 20 नंबर क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है, कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। अब देखिए क्या कहे जाते हैं। ऑप्शन देते हैं, पारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी, बटर पेपर। बटर पेपर। 21 देखिए, 21 क्वेश्चन है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। वे वस्तुएं होती है। कौन होती है देखिए बताइए। नंबर ए ऑप्शन दीप्त। नंबर बी प्रदीप्त। नंबर सी दीप्त या प्रदीप्त। दीप्त या प्रदीप्त। नंबर डी है, इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। चलिए आगे वाला देखते हैं। 22 है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, यदि
किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए कहता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। बी कहता है वास्तविक और सीधा। वास्तविक और सीधा। सी नंबर कहता है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। डी नंबर ऑप्शन कर रहा है मेरा आभासी और उल्टा। आभासी और उल्टा। आभासी और उल्टा। अब देखिए 22 तक हो गया और 8 क्वेश्चन बचा है, तो चलिए इसका मैं ऑप्शन वाला सारा क्वेश्चन करा दूंगा, फिर सब्जेक्टिव कराऊंगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। 18 नंबर का मेरा जो है आंसर होगा, देखिए हम जल्दी जल्दी आंसर लिखा देते हैं सारे का। 18 नंबर का जो आंसर होगा वह होगा बी नंबर वक्रता त्रिज्या। 19 का जो आंसर होगा वह मेरा बी नंबर होगा काल्पनिक और भाषित। 20 का जो मेरा आंसर होगा 20 का आंसर ए होगा पारदर्शी। 21 ये जो है 21 का सी नंबर होगा दीप्त या प्रदीप्त, दोनों वस्तु को देख सकते हैं। 22 नंबर का जो आंसर है वह आंसर है मेरा 22 का ए नंबर वास्तविक और उल्टा। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रही है, कृपया करके स्किप ना करें, यानी भगा भगा के ना देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं।
तो आगे चलिए, मैं अब 23 से आप लोगों का कवर करवाता हूँ। 23 जो क्वेश्चंस है, देखिए, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े रहें। 23 देखिए, किसी दर्पण के सामने आप जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है, संभवतः दर्पण है। कौन दर्पण है? ऑप्शन देते हैं। ए नंबर केवल समतल, बी नंबर ऑप्शन केवल अवतल, सी नंबर केवल उत्तल, डी नंबर समतल या उत्तल, चलिए आगे का क्वेश्चन है 24। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बताइए। ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर बी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी है वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन नंबर डी मेरा आता है
दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, वो है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए अगला देखते हैं 25 के बाद है 26। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा, हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर बी हमेशा उल्टा, हमेशा उल्टा। ऑप्शन नंबर सी है सीधा भी और उल्टा भी, सीधा भी और उल्टा भी। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी गलत हैं। देखिए इनमें सभी गलत है। अब चलिए आगे देखते हैं 27। पहले इसका ये करा देते हैं, स्पेस कम है। चलिए इसका आंसर करवा देते हैं, थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं हम, ऐसे तो वीडियो लंबा हो ही चुका है। 23 का जो आंसर है मेरा, 26 के बाद 4 क्वेश्चंस और बचेंगे, उसे भी कर देते हैं। 23 का आंसर है डी नंबर। 23 का डी है समतल या उत्तल। उसके बाद 24 जो है इसका भी आंसर आपको डी ही मिलने वाला है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 25 का है सी नंबर अवतल दर्पण द्वारा। 26 का जो है वह है मेरा ए नंबर हमेशा सीधा।
हमेशा सीधा होता है ये नंबर। चलिए आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन आप लोग पॉज करके पहले लिख लें, तब मैं इसे मिटाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 27 अवतल दर्पण। देखिए 27 जो है, क्वेश्चन नंबर 27, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वस्तु को कहाँ रखा जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी फोकस के अंदर, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, चलिए अब 28 देखते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग का, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी तरंग का,
बैगनी तरंग का, ऑप्शन नंबर डी, पराश्रव्य तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। थोड़ा छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक क्वेश्चन में और लिखा चुके हैं हम इसका जवाब। 39 देखिए, 29 सॉरी 29 है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, आप लोग जानते होंगे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। SEC लिख दीजिए, सेकेंड SEC। ऑप्शन नंबर सी है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी है, देखिए किलोमीटर यहाँ लिखा है km। ऑप्शन नंबर डी है 3 × 10⁸ मीटर मिलीमीटर पर सेकेंड। तो आप लोग टिक लगाएं। चलिए 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है ये। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ए नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी औंधा होता है, औंधा होता है। ऑप्शन नंबर सी उल्टा होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी तिरछा होता है, तिरछा होता है। चलिए आगे, आज 30 तक हम बोले थे, आज 30 तक आप लोग को करवा दिए। इसी तरह से सारा हम करवा देंगे, आप लोग चिंता ना करें। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, 27 से हम लोग देखेंगे कि कहाँ रखा जाता है। तो बी ऑप्शन होगा, फोकस के अंदर। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका, तो आप लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का। 28 का आंसर होगा बी नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग का। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ए नंबर होगा। 30 नंबर का आंसर है आपको ए सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को फिजिक्स क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव 1 से 30 तक करवा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 31 से 42 करवाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें भी। ठीक है, धन्यवाद।